जो व्यक्ति एक क्षेत्र की जनता का ध्यान नहीं रख पाया, एक क्षेत्र का विकास नहीं कर पाया, वह देश का विकास क्या करेगा? ये सवाल खड़ा करा है स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के खिलाफ। जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाले, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने की तैयारी में है। देश चलाने की बात कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था से लेकर देश में सुधार की बात कर रहे हैं, लेकिन साल 2019 में अमेठी की जनता ने ही उनको स्वीकार नहीं किया था। एक ऐसी सीट जहां से उनके पिता, उनकी माता, सभी ने चुनाव लड़ा, जीते और जनता का प्यार हासिल करा। आखिर राहुल गांधी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि अमेठी की जनता ने ही उनको विश्वास पात्र नहीं समझा और स्मृति ईरानी के खिलाफ नहीं जाते हुए स्मृति ईरानी को ही समर्थन दे बैठे। ये बहुत गंभीर मामला है। भले इस मामले को लेकर चर्चा छोटी मोटी होती हो, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि कांग्रेस की कुछ ऐसी सीटें में से मानी जाती थी अमेठी, जहां पर कांग्रेस हमेशा से ही जीत हासिल करती आई थी। एक दो बारी को छोड़ दिया जाए तो हालात बदले थे, लेकिन हाँ, लगातार जीत हासिल करी थी। अब स्मृति ईरानी ने कैसे यहाँ पर बयानबाजी करी, वो समझने की कोशिश करिए। उन्होंने कहा कि देश की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र भाई मोदी को चुनने जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो ये समझ रहे हैं कि सिर्फ एक वर्ग को, यानी हिंदू वर्ग को या उनसे जुड़े वर्गों को ही आगे बढ़ाने की कोशिश है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात का संदेश खुद स्मृति ईरानी ने भी मदीना पहुंच कर दिया कि एक गैर मुस्लिम महिला वहां पहुंची, ना बुर्का ना कुछ, और वहां पहुंची, शान से चली और शान से सारी चीजों का कहीं ना कहीं मुआयना किया। वो सारी चीजें अब जनता की नजरों में है, जनता देख रही है। तो कैसे उन्होंने कहा कि पीएम जो है हमारे देश के, उन्होंने सभी धर्मों का ध्यान रखा, सभी लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा। ऐसा नहीं कि किसी एक की ही भावना को ठेस पहुंचाया और किसी एक की भावना को ही आगे बढ़ाया। पूरे देश को साथ लेकर चले। देश का विकास क्या है, देश की जनता उन्हें तीसरी बार चुनकर आगे भेजेगी प्रधानमंत्री पद के लिए। ये बात कहीं ना कहीं अब की जा रही है चर्चा के विषय के तौर पर। स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने नीतीश और राहुल दोनों को एक साथ आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश का पता नहीं कि उनके पास सीएम पद बचेगा या नहीं बचेगा। पीएम पद की बात कर रहे हैं, भाई वो सीएम है या पीएम है ये किसी को नहीं पता। यानी इंडिया दल का पीएम फेस कौन है ये तो अभी खैर किसी को नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार पर उन्होंने कटाक्ष किया। राहुल गांधी पर उन्होंने कहा कि भाई जिसको देश की जनता स्वीकार करे ना करे वो दूर की बात, लेकिन एक क्षेत्र की जनता ने स्वीकार नहीं किया था। एक क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए वो, और क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए तो कब तक उस क्षेत्र की जनता एक ही पार्टी को वोट देती रहेगी इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल विकास होगा, आज नहीं तो कल विकास होगा। तो स्मृति ईरानी ने बताया कि किस वजह से उनकी जीत हुई थी राहुल की वजह से, कि राहुल ने काम नहीं किया इसलिए उनका शुक्रिया अदा किया ताकि काम करने का मौका स्मृति ईरानी को मिला। अब स्मृति ईरानी ने जो काम किया है, क्या उसके दम पर आ सकती है एक और बार वापस? क्या उनको दोबारा उतारा जाएगा? अब ये बात यहाँ पर कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई की है। राहुल गांधी को इतनी बड़ी चुनौती दी गई है कि आपको उस क्षेत्र की जनता ने नहीं चुना था। अब राहुल को एक बार फिर से कहीं ना कहीं उस सीट पर दावा ठोक कर ये जताना चाहिए कि उस क्षेत्र की जनता का प्यार और आशीर्वाद अब भी उनके साथ बना हुआ है। लेकिन स्मृति ईरानी के पास एक और बड़ा मुद्दा है कि जब से वह चुनाव हारे हैं तब से उनका इतना मनमुटाव हो गया अमेठी की जनता से, एक बार पलट के नहीं देखा उन्होंने कि अमेठी की जनता की चला हालचाल पूछ लें। जिस जनता ने उनके परिवार को, उनकी पार्टी को इतना प्यार दिया, अमेठी को एक तरीके से भूल चुके हैं राहुल गांधी। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या राहुल को इस बार अमेठी से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए या नहीं? अपना कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।